न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न छोड़ूंगा हौसला अपना, ये हमने खुद ही से वादा किया है। उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं का प्रदेश है। ये अपने आंचल में प्राकृतिक संसाधनों की सुषमा को समेटे हुए 23 करोड़ व्यक्तियों की आबादी को बसाए हुए है। अनेकों किस्म के जल संसाधनों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तरोत्तर विकास के नित नए नए सोपान चढ़ते हुए अंतर स्थलीय मात्स्यिकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश का वर्तमान मत्स्य उत्पादन स्तर 6.99 लाख मीट्रिक टन है। अनुमानित खपत का स्तर 8 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश में मत्स्य आपूर्ति की मांग में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष 2022-23 तक बढ़कर 9 लाख मीट्रिक टन मांग होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर पर अंतर स्थलीय मत्स्य उत्पादन में 7.4% का योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर है। भारत सरकार द्वारा मत्स्यिकी के नियोजित विकास के लिए मत्स्य मंत्रालय की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत नवीन महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन दिनांक 10 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 तक 70 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन बढ़ाते हुए 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ना है। इसके अंतर्गत परंपरागत मत्स्य पालन के विकास के साथ साथ RAS, बायोफ्लॉक, खारे पानी में पलने वाली मछलियों के विकास के साथ साथ जलाशयों में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए केज कल्चर और केज फार्मिंग आदि कार्यों को कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। मत्स्य बीज के प्राकृतिक संसाधनों के विकास के क्रम में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में रिवर रेंचिंग को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। नदियों के किनारे बसने वाले और इन्हीं नदियों से आजीविका प्राप्त करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी अंश को जोड़ते हुए 3 माह तक 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता तो उपलब्ध कराई ही जाएगी। इसके साथ ही साथ 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के पंजीकृत मत्स्य पालकों और मछुआरों को भी निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसके अंतर्गत मृत्यु होने या पूर्ण अपंगता होने पर 5 लाख रुपए की बीमा धनराशि दी जाएगी। आंशिक अपंगता की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए की बीमा धनराशि प्राप्त होगी। इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस योजना में परियोजना आधारित लाभार्थी परक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और इसके लिए राज्य का मत्स्य विभाग मुख्य कार्यान्वयन संस्था है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत की सीमा तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला लाभार्थियों को 60% तक परियोजना अनुदान और अन्य लाभार्थियों को 40% का परियोजना अनुदान अनुमन्य है। मत्स्य कृषकों को उत्पादक के साथ साथ मत्स्य व्यवसायी के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आगामी 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन के 500 इकाइयों का गठन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 50 FFPOs यानी
मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। मत्स्य पालकों एवं लघु उद्यमियों को कृषि की भांति किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता मत्स्य सेक्टर में भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मत्स्य पालक क्रॉप लोन को लेकर ब्याज उपादान का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख KCC खाते खुलवाएं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में आज 7 लाख टन मछली पैदा होती है, इसको बढ़ाकर हम 12 लाख टन इसको पैदावार करें। तीसरा हमारा ये भी लक्ष्य है कि जो अन्य विभागों में FFPOS बने हैं, इसी तरह से फिश फार्मिंग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाएं, जिससे एक मत्स्य को उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 1 लाख मत्स्य पालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अद्यतन 4,800 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में लगभग 47 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। देशी मत्स्य प्रजातियों और अधिक उत्पादन देने वाली मत्स्य प्रजातियों के विकास के क्रम में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनियमित रूप से कम समय में अधिक आर्थिक लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निषिद्ध अफ्रीकन मांगुर मछली, जिसे थाई मांगुर के नाम से भी जाना जाता है, का पालन करते हुए मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने के साथ साथ प्राकृतिक जल संसाधनों के पर्यावरण को भी दूषित करने का कार्य चोरी छिपे किया जाता है, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दंडनीय अपराध करार दिया गया है। मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसके पालन पर रोक लगाने के लिए समय समय पर छापामारी करते हुए इसके स्टॉक के विनिष्टीकरण का कार्य करता है। जल प्लावित एवं नम भूमि, खारे सैलाइन एवं अल्कलाइन भूमि, जिनका उपयोग किसी भी कृषि कार्य में नहीं हो रहा है, में भी खारे पानी की मत्स्य प्रजातियों के सफल पालन के लिए परियोजनाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-5661 पर संपर्क किया जा सकता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।